Class 10th, subject mathematics, topic surface area and volume, exercise 13.2, and it's question number 2. Richel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached to its two ends by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 cm and its length is 12. If each cone has a height of 2 cm, find the volume of the air contained in the model the Richel made. Now, question number 2 इस तरह है कि Richel जो है इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, ये कोई मॉडल बना रही है लाइक ए सिलेंडर शेप्ड मॉडल है. इट्स एम्प्टी इनसाइड. तो उसमें जो है टू इट्स एंड्स देयर आर टू कोन्स अटैच्ड टू इट. तो अब आपने देखना है कि इसमें जो है हवा जो है, अगर इसमें उसमें जो है वॉल्यूम कितना होगा जो इसमें जो है आयर आ जाएगा. ठीक है. तो इस तरह है, सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल शेप्ड, और दो साइड्स पे जो है टू इट्स एंड्स कोनिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ सेम साइज. सॉरी, this is the shape of the model, cylindrical shaped in the middle and two of its ends are attached with two cones. Now, तो इसमें जो है आपने देखना है कि इसमें आयर जो है कितना आ सकता है. व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द आयर कंटेन्ड इन द मॉडल. नाउ, इसमें जो स्ट्रक्चर्स हैं दो किस्म के, एक तो सिलेंडर है और दो कोन्स हैं, मतलब दो कोन्स एक जैसे हैं. अब हमने देखना डायमेंशंस क्या है हमारे पास. देखिए, और न्यूमेरिकल वैल्यूज जो हैं जो डायमेंशंस के वो क्या है. सबसे Richel and engineer was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached to its ends by using it. The diameter of the model is, देखिए इसका डायमीटर जो है, डायमीटर इसका डायमीटर ऑफ 3 सेंटीमीटर है, डायमीटर 3 सेंटीमीटर एंड इट इज लेंथ, सारी लेंथ जो टोटल लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक मॉडल की है, इसकी लेंथ जो है वो कितना है. लेंथ इसकी जो है वो 12 सेंटीमीटर है. और जो कोन्स हैं, कोन्स की जो है वो कितनी लेंथ है. सॉरी, कोन्स की लेंथ जो है, यानी जैसे हम कोन की हाइट निकालते हैं वो यहाँ पे लेंथ हो गई. तो कोन की लेंथ जो है या कोन की हाइट यहाँ पे दे रहे हैं. इफ ईच कोन हैज ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 सेंटीमीटर. तो कोन की हाइट h उसकी जो है उसकी 2 सेंटीमीटर है. तो आपने दिखाना है फाइंड द वॉल्यूम, इसमें कितना वॉल्यूम आयर का. नाउ देखिए टू मॉडल्स. तो अब जो है इनमें जो है जो फार्मूला हम इस वॉल्यूम के लिए, तो सिलेंडर का वॉल्यूम आपको मालूम है कि दैट इज वो जो हम जो है सर्कल के एरिया पे निकालते हैं, उसको हाइट दे दो, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि एच इसका मैं रखूंगा, पाई आर स्क्वायर एच हो गया सिलेंडर का. और फिर कोन का, ये दो कोन है, तो एक कोन का कितना है वो 1/3 होता है किसका, ये जो आपका सिलेंडर है. तो इसका मतलब है 1/3 ऑफ दिस सिलेंड्रिकल शेप, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच. लेकिन इसका h अलग है, इसलिए इसका मैंने h अलग रख दिया. तो इनको हम, और ये जो है इसको हमने फिर ट्वाइस करना है क्योंकि दो बार है, दो कोन्स है. बस ये फार्मूला. और इसके लिए हम देखते हैं कि हमारे पास सारा मटेरियल अवेलेबल है. यस, वी हैव गॉट द रिक्वायर्ड मटेरियल. देखिए डायमीटर इसका दिया हुआ है, दैट इज 3 सेंटीमीटर. इसका मतलब हो गया 3.5, यानी या 3/2 इसका आ गया. रेडियस आएगी इसकी और आएगा 3/2. अब हमारे पास 3/2 इसकी रेडियस है, तो वो इसकी भी है, इसकी भी है, दोनों की एक जैसी है.
और हाइट जो है सारी जो है, अब सिलेंडर की हाइट हमें चाहिए, यानी ये कैपिटल एच हमें चाहिए। एच कितना आएगा, एच आएगा टोटल जो है 12 है, यहाँ से यहाँ इसका कट जाएगा 2 सेंटीमीटर, यहाँ से 2 सेंटीमीटर, यहाँ से तो 4 सेंटीमीटर, 4 कट जाएगा। तो इसका मतलब ये एच जो हमारा आ जाएगा, ये एच आएगा फिर 8 सेंटीमीटर, क्योंकि कोन की तो दो दो और दो, हाँ दो और दो ही है। इफ ईच कोन हैज हाइट 2, लेंथ इज 12, ठीक है। 4 घटा दो तो एच 8 आ जाएगा। सारा मटेरियल इज अवेलेबल। नाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। देखिए, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन, इसको हम आर से डिनोट करें क्योंकि एक जैसे हैं दोनों की। पहले डायमीटर ऑफ द मॉडल, तो वो 3 सेंटीमीटर है। रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन, और को दैट इज 3/। नाउ total length of the model, that is 12 centimeter. So length of each cone, that is 2 centimeter. Therefore, length of cylindrical portion, length of cylinder या cylindrical portion वो आ जाएगा टोटल लेंथ माइनस 2 टाइम्स लेंथ ऑफ कोन, तो दैट इज, अब सिंपली मैं लिखूं दैट इज 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो टोटल लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन, इसको मैं एच से डिनोट करूं, इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ ईच कोन, इसको मैं स्मॉल एच से डिनोट करूं। नाउ volume of air contained in the model, तो वो आ जाएगा बराबर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ, ये आ जाएगा बराबर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, दैट्स पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, कैपिटल एच मैंने डिनोट किया इधर आप देख रहे हैं, प्लस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन इससे आता है, लेकिन एच उसका अपना अलग, तो फार्मूला के एतबार से मैं कर रहा हूँ। तो दैट इज 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर, लेकिन इसका एच अलग है, पाई आर स्क्वायर। तो कॉमन क्या क्या निकल सकता है, पाई निकल सकता है और आर निकल सकता है। पाई आर कॉमन निकाल दो, यहाँ निकला आर एच प्लस 2/3 पाई आर स्क्वायर निकलेगा, और यहाँ भी स्क्वायर है ना, तो पाई आर स्क्वायर निकलेगा, यहाँ रहा एच प्लस 2/3 एच स्मॉल एच, तो ये आ जाएगा बराबर पाई आर स्क्वायर इंटू दैट इज 3h प्लस 2 स्मॉल एच, इसमें ख्याल रखें डिवाइडेड बाय 3। नाउ वी विल अप्लाई द फार्मूला, दैट इज 2/7 इंटू और कितना है 3/2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू एच कितना है हमारे पास 8 प्लस 2 इंटू एच कितना है 2 डिवाइडेड बाय 3, ये आ जाएगा
22 by 7 into 9 by 4 into 24 और फिर ये 4 मिला दो, that's 28 by 3. Now इसको सॉल्व करें. 22 9 और 3 इसको ये कट जाएगा इसके साथ, ठीक है. 4 इसके साथ, 4 7 28. तो यार थोड़ा सा मैं लिखूँ. 20 ये बनेगा 3 3 are 9 4 7 are और ये 4 7, ठीक है. अब ये 7 और 7 भी खत्म हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 22 into 3 और उसके बाद है 7. तो 7 तो नहीं है ना, 7 कहाँ से, 7 तो खत्म हो गया. जस्ट 22 into 3 that's 66. और वॉल्यूम है क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया इसका आंसर. Now the class is over. Thank you.